मेरे को पहले फोन आया ना तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये किसी का फोन, मेरे इंक्वायरी ले रहे हैं कोई सीबीआई वाले। मैंने नहीं इंटरव्यू देनी, मैंने नहीं बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ क्या करती हूँ। तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि आप किसी, मेरी फ्रेंड बैठी थी मेरे साथ में, मुझे कहा आप उठा लो, बात तो करो। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका कैसा है, ये है वो है। आप इधर उधर की पूछने लगे मेरे से। मैंने कहा भाई मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैंने कोई, मुझे अवार्ड की बात नहीं है, आप रहने दो। तो फिर हमारे यहाँ कोई फ्रेंड थे, उनका बेटा डीपीआरओ लगा हुआ था। उसने कहा कि आंटी आप बात कर लो उनसे। फिर मैंने उनसे बात की। फिर उन्होंने बताया कि आपका अवार्ड है। फिर मैंने सोचा कि 26 जनवरी को देते हैं ना अवार्ड, हफ्ता पहला 2 हफ्ते पहले बात हुई थी। तो मैंने कहा वो अवार्ड होगा, चलो मैं दे देती हूँ। फिर जब 25 को फिर होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरे को पहले फोन आया ना तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये किसी का फोन, मेरे इंक्वायरी ले रहे हैं कोई सीबीआई वाले। मैंने नहीं इंटरव्यू देनी, मैंने नहीं बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ क्या करती हूँ। तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि आप किसी, मेरी फ्रेंड बैठी थी मेरे साथ में, मुझे कहा आप उठा लो, बात तो करो। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका कैसा है, ये है वो है। आप इधर उधर की पूछने लगे मेरे से। मैंने कहा भाई मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैंने कोई, मुझे अवार्ड की बात नहीं है, आप रहने दो। तो फिर हमारे यहाँ कोई फ्रेंड थे, उनका बेटा डीपीआरओ लगा हुआ था। उसने कहा कि आंटी आप बात कर लो उनसे। फिर मैंने उनसे बात की। फिर उन्होंने बताया कि आपका अवार्ड है। फिर मैंने सोचा कि 26 जनवरी को देते हैं ना अवार्ड, हफ्ता पहला 2 हफ्ते पहले बात हुई थी। तो मैंने कहा वो अवार्ड होगा, चलो मैं दे देती हूँ। फिर जब 25 को फिर होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को पहले फोन आया ना तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये किसी का फोन, मेरे इंक्वायरी ले रहे हैं कोई सीबीआई वाले। मैंने नहीं इंटरव्यू देनी, मैंने नहीं बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ क्या करती हूँ। तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि आप किसी, मेरी फ्रेंड बैठी थी मेरे साथ में, मुझे कहा आप उठा लो, बात तो करो। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका कैसा है, ये है वो है। आप इधर उधर की पूछने लगे मेरे से। मैंने कहा भाई मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैंने कोई, मुझे अवार्ड की बात नहीं है, आप रहने दो। तो फिर हमारे यहाँ कोई फ्रेंड थे, उनका बेटा डीपीआरओ लगा हुआ था। उसने कहा कि आंटी आप बात कर लो उनसे। फिर मैंने उनसे बात की। फिर उन्होंने बताया कि आपका अवार्ड है। फिर मैंने सोचा कि 26 जनवरी को देते हैं ना अवार्ड, हफ्ता पहला 2 हफ्ते पहले बात हुई थी। तो मैंने कहा वो अवार्ड होगा, चलो मैं दे देती हूँ। फिर जब 25 को फिर होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरे को पहले फोन आया ना तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये किसी का फोन, मेरे इंक्वायरी ले रहे हैं कोई सीबीआई वाले। मैंने नहीं इंटरव्यू देनी, मैंने नहीं बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ क्या करती हूँ। तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि आप किसी, मेरी फ्रेंड बैठी थी मेरे साथ में, मुझे कहा आप उठा लो, बात तो करो। फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका कैसा है, ये है वो है। आप इधर उधर की पूछने लगे मेरे से। मैंने कहा भाई मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैंने कोई, मुझे अवार्ड की बात नहीं है, आप रहने दो। तो फिर हमारे यहाँ कोई फ्रेंड थे, उनका बेटा डीपीआरओ लगा हुआ था। उसने कहा कि आंटी आप बात कर लो उनसे। फिर मैंने उनसे बात की। फिर उन्होंने बताया कि आपका अवार्ड है। फिर मैंने सोचा कि 26 जनवरी को देते हैं ना अवार्ड, हफ्ता पहला 2 हफ्ते पहले बात हुई थी। तो मैंने कहा वो अवार्ड होगा, चलो मैं दे देती हूँ। फिर जब 25 को फिर होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि आपको पद्मश्री अवार्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।